हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी दोस्तों मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज बहुत दिन बाद आपसे रूबरू हुआ हूं, आपके सामने आया हूं, क्योंकि अक्सर आप जानते ही हैं कि मेरे पास कोई अपडेट्स नहीं होती हैं। मैंने स्टार्टिंग से भी आज तक कभी किसी को भी कोई भी अपडेट नहीं दिया। बस या तो कभी ना कभी अपने गीत लेकर आता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, और कभी कभी कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं, कभी कुछ बातें आपसे डिस्कस करता हूं मैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका और मेरा संबंध है, हमारा अपना एक पारिवारिक माहौल है। जब जो हम ऑन पैसिवियन हैं, और ऑन पैसिव हमारी ज़िंदगी से कभी जाएगा नहीं। हमारी लाइफ में, हमारे अपनों के बीच में, हमारे बीच में, हमारे अंतर आत्मा में वो एकदम समाया हुआ है। और खुशियाँ हम आज भी यही कहेंगे कि ज़रूर आएंगी, ज़रूर आएंगी। ये कब आएंगी, या हमारे भगवान जी जानते हैं, या हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर ऐश मुफर्रे सर जानते हैं। तो इसलिए सर, इसलिए दोस्तों मैं बात यही कहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या अपडेट्स हैं क्या है, क्योंकि अपडेट्स देने के लिए आपको वैसे तो अक्सर यही कहा जाता है कि आप बैक ऑफिस में जाइए। अभी तो हमारे ओन न्यूज़ के काफ़ी सारे मतलब एपिसोड्स आ रहे हैं ऑन ओ न्यूज़ 1, ओ न्यूज़ 2, है ना। इस तरह से लेके ओ न्यूज़ 7 तक आ गया है, और ओ न्यूज़ 8 का हम सबको इंतज़ार है। वो कभी भी हमारे बैक ऑफिस में आ सकता है, और आप नज़र बनाए रखिए, मैं यही कहूँगा आपसे। और किसी की भी बात मत सुनिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से होगा, ये सब कुछ जो है वो आपको वही इन्फॉर्मेशन पूरी और सटीक और एकदम ओरिजिनल मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि जो लोग मायूस हो चुके हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आपकी परेशानी की वजह आप खुद हैं। कि आप किसी की भी बातें सुन लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आप सोचते हैं अब वैसा ही होगा जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, जैसा इस इंसान ने बताया है, अब आगे वैसा ही होगा। और जब वो वैसा नहीं होता तो आपका मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, और आप परेशान हो जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा दोस्तों। एक बहुत ही एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान कनाडा जाता है। कनाडा जाकर वो खूब मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है, और यहाँ पर इंडिया में उसकी जो फैमिली होती है, उस फैमिली को वो बहुत सारा पैसा भेजता है, बहुत सारा धन वहाँ पर वो भेजता है। और वो खूब कमाई करके मतलब जब कुछ सालों बाद वापस आता है, तो वो एयरपोर्ट से उतर के टैक्सी लेता है। टैक्सी से जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है, तो देखता है उसके घर में आग लगी होती है दोस्तों। जब वो आग लगी होती है तो दोस्तों वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी सारे जीवन की कमाई, मेरी जितनी भी मेहनत थी, मेरी फंडिंग जो भी था, सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इस चक्कर में दोस्तों वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है अपनी फैमिली के आगे, अपने बच्चों के आगे, कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मोहल्ले वाले लोग भी, आसपास के लोग भी जितने होते हैं, सब उनको देखते हैं, और सब लोग कहते हैं कि यार इस इंसान के साथ बड़ा बुरा हुआ, इसने इतनी मेहनत की और ये सब कुछ उसका लुट गया, ख़राब हो गया। तो दोस्तों, इतने में उनका बड़ा बेटा देखता है कि पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। वो आता है अपने पापा के पास, अपने पापा का हाथ थामता है, और उनसे कहता है कि पापा आप क्यों रो रहे हैं। तो कहता है कि बेटा, मैं, आप जानते हो यहाँ पे मेरा घर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं रो तो क्या करूं, और मेरे पास रास्ता क्या है आगे के लिए। तो बेटा कहता है, पापा मैंने आपको बताया नहीं, ये घर आज जला है, लेकिन कल हमने इस घर का सौदा कर दिया था, ये घर अब बिक चुका है, हमारा नहीं है। दोस्तों, ये बात सुनकर उस इंसान को एकदम से खिलखिलाहट आ जाती है, चेहरे पे हंसी आ जाती है, और वो खुश हो जाता है इस बात से कि चलो अब तो ये घर किसी और का है, वो जाने, उसका काम जाने, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से, है ना। वो बहुत खुश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके बेटे ने उसको बोला होता है कि अब ये हमारा घर नहीं है। दोस्तों, बड़ा खुश हो जाता है, दूर से ही लोगों की तरह तमाशा देखता है कि आग लगी है, जैसे लोग देख रहे होते हैं वैसे वो भी खड़ा हो जाता है देखने के लिए। इतने में उसका छोटा बेटा भी ऑफिस से आता है घबराया हुआ, और कहता है, पापा ये क्या हुआ, हमारा घर जल गया। तो कहता है, बेटा कोई बात नहीं, घर जल गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास जो घर जो मेरे को तुम्हारे बड़े भाई ने बताया कि वो सेल हो चुका है। कहता है, पापा वो तो ठीक है, लेकिन इस घर की अभी तक हमारे पास पेमेंट नहीं आई है, तो इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो अभी ये घर हमारा ही है। दोस्तों, फिर उस इंसान का दिल टूट जाता है। तो ये छोटी सी कहानी है, ये बताती है कि इंसान की सोच, और इंसान को जैसा माहौल हम एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर। पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये घर अब हमारा नहीं है,
तो अब दूसरे का है तो अब दूसरे के साथ तो भाड़ में जाए, वो कुछ भी करे। और एक तरफ जब उसको छोटे बेटे से पता चलता है कि ये घर की अभी पेमेंट भी नहीं आई और टेक्निकली ये घर अभी हमारे पास ही है, तो उसको नज़र आता है कि ये नुकसान है। तो यानी कि ये हमारी फीलिंग्स है दोस्तों, जैसा हम दिमाग में सोचते हैं, जैसी फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं, वैसा हमारा दिमाग होता जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, बहुत से लोग आपको ये कहते हैं ऑन पैसिव आ जाएगा, ऑन पैसिव इस दिन आ रहा है, ऑन पैसिव बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई दूसरा इंसान आके बताता है, कोई अच्छा लीडर भी अगर वीडियो बनाता है, अगर वो कहता है कि ये अभी नहीं आ रही, तो आप उसको गलत समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, सिर्फ एक ही हल है इस बात का कि आप एस सर पर भरोसा कीजिए, अपने बैक ऑफिस में भरोसा कीजिए और किसी का भी भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि दुनिया में जितने मुंह, जितने लोग, उतनी ही बातें दुनिया में फैलती हैं। कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें बुरी होती हैं। आपने वही बातें ग्रहण करनी होती हैं जो बातें आपको लगे, आपके दिल को फील हो कि ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही जब हमें पता है कि एस सर ही हैं जो हमें बिल्कुल सच का पर्दाफाश करेंगे, सच बताएंगे कि क्या होना है हमारे साथ, तो आप सिर्फ एस सर पर ही उम्मीद रखिए और किसी पर उम्मीद मत रखिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा, एस सर ने हमें खुल के बोला है कि ऑन पैसिव आना ही आना है, उसको भगवान के सिवा और कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। तो भगवान तो हम सबके साथ है ना, सबका भला चाहते हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, सब आएगा, ऑन पैसिव आएगा, धमाल होगा दुनिया में, मैं हमेशा कहता हूँ। और वो दिन कौन सा होगा वो भगवान जानता है या हमारे एस सर जानते हैं। तो अभी आप सिर्फ ये करिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी काम आपके सामने आता है, आप उसको भी देखिए। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज आपके सामने भी आया हूँ। यूज़मी करके एक ऐप है अभी जो आई हुई है दोस्तों, मैंने उस चीज़ को बड़ा ही अच्छे से परखा, देखा, अपने मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब सब कुछ मैंने देखा तो मैंने आज आपके साथ उसकी भी डिस्कस करता हूँ कि यूज़मी ऐप बहुत बढ़िया एक ऐप है और एक बहुत बढ़िया रास्ता है कि हम सोशल मीडिया में जिस तरह से उसमें पेमेंट गेटवे भी आएगा कि अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहें, शॉपिंग करना चाहें, और आपकी जो वीडियोस, आपकी फ़ोटोज़ उस पे लाइक भी आएंगे दोस्तों, उससे भी आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको, हम लोग अगर चाहें तो फ्री में रजिस्टर भी कर सकते हैं और फ्री में रजिस्टर करके उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उसका एक्टिवेशन चार्ज है लगभग 799 रुपीज़ का। तो वो आप चार्ज पे करके अगर उसको प्राइम उसकी मेंबरशिप लेते हैं तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, उसके काफ़ी रास्ते हैं, इनकम के काफ़ी सारे सोर्स हैं दोस्तों। तो उन चीज़ों को आप समझिए। समझने के लिए आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप मैसेज लिखिए, उसमें अगर कोई क्वेश्चन करना है आप क्वेश्चन पूछिए। और मैं इस यूज़मी ऐप का अपना जो लिंक है, अगर आप मेरे रेफर से जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो मैं अपना रेफर लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उससे भी आइए, जुड़िए, साथ में ज्वाइन होइए। आप बिल्कुल फ्री में भी जुड़िए, तब भी आपको बहुत बेनिफिट्स हैं। वो सभी बेनिफिट्स हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप पे। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो अभी परफेक्टली मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ कि यूज़मी ऐप मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, समझ में भी आया, और इनकम के कई रास्ते भी हैं, कई सोर्स हैं उसमें। तो आप आइए, साथ में जुड़िए। मैं फिर से कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपना रेफर लिंक भी सेंड करूँगा, उससे आप रजिस्टर हो जाइए यूज़मी ऐप में। और उसके साथ साथ अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैं उसमें मेंशन कर दूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो, तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। मैं यही कहूँगा, बस एक्टिव रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी हटा दो मन से, दूर भगा दो अपने मन से, क्योंकि अच्छा होना ही है। सिर्फ अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे विश्वास रखिए, बस उनके विश्वास पे, उन पे नाम से ईमानदारी से ज़िंदगी में आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, और करते रहने में ही सफलता है दोस्तों। तो आइए, हम घर से चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बड़ी ही जल्दी हम लोग कुछ गाने लेकर भी आ रहे हैं आपके सामने। तो मैं अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड।